हमारे चैनल पर मौजूद हैं वीडियो लेक्चर्स ऑन टोपोलॉजी, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लाटेक्स और बहुत से मैथ के सब्जेक्ट्स के। और ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं हैं, बल्कि टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपने जस्ट जो पॉइंट समझना होता है वही बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में ना हम प्लॉट्स को स्टडी करने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, उसका ना मतलब लाइन प्लॉट, जिसे वन वेरिएबल डिपेंडेंट कोई भी फंक्शन हो तो उसका प्लॉट किस तरीके से लेना है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर फ़र्ज़ करें, और अब हम इसका प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसको प्लॉट करने का क्या तरीका कार होगा। पहली बात है कि अगर हम लिखेंगे ना f इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर, तो मैटलैब को नहीं पता x क्या चीज़ है, तो यहाँ पर अब हमें ना सिम्बॉलिक टूल बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। चले हम इसको एक दफ़ा ना रन करके देखते हैं कि ये क्या करता है। जब हमने इसे रन किया तो उसने एरर दे दिया, अनडिफाइंड फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स, यानी एक्स क्या चीज़ है उसे नहीं पता। तो या तो हमने एक्स को कोई वैल्यू दी होती, या फिर हम उसे कहेंगे कि नहीं आप सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज़ कर लो, एक्स को आप एक्स ही वेरिएबल एक्स मान लो, तो हम कर देंगे सिम्स एक्स। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे तो उसने एफ को एक जो है वो बतौर फंक्शन इसको जो है वो सेव कर लेगा कि एफ जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम इसका जो है ना अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज प्लॉट, सॉरी प्लॉट, प्लॉट जो फंक्शन हमने प्लॉट करना है एफ, और साथ हम उसको डोमेन दे देंगे कि किस से किस डोमेन में प्लॉट करना चाहते हैं। फर्स्ट करें -3 से 3 में हम प्लॉट करना चाहते हैं, तो साथ ही हमने इसको डोमेन दे दी बड़ी ब्रैकेट्स के साथ, और ये हमने क्लोज कर दिया। आई थिंक यहाँ पर इस प्लॉट की कमांड यूज़ होनी है, जो अगर फंक्शन हो उसके लिए मेरे ख्याल में इस प्लॉट होता है। अच्छा, जब हम इसको रन करेंगे तो उसने हमें इसका प्लॉट दे दिया। हमारे पास एक, आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जब हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास बनता है पैराबोला, तो वो हमारे पास बन गई है। ठीक है, जिस डोमेन पे भी हम इसको प्लॉट करना चाहे कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं चाहता हूँ कि वो एक्स स्क्वायर ना होता, साइन एक्स का प्लॉट लेना है, तो मैं क्या करूँगा साइन एक्स। ठीक है, इसको रन करेंगे तो साइन एक्स का प्लॉट आ गया हमारे पास इस डोमेन में। इस तरीके से हम किसी भी जो फंक्शन है उसका प्लॉट जो है वो बहुत इजीली ले सकते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि हम फंक्शन का कमांड सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज़ किए बगैर इसका जो है हम प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम ना मैट्रिसेस के अप्रोच यूज़ करेंगे। जिस तरह आपने 10वीं में सवाल देखे होंगे, क्योंकि फंक्शन दिया होता था उसमें हम एक्स की कीमतें दर्ज करते थे 1 2 3 4। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट फिर हम वाई की कीमतें कैलकुलेट करवाते थे, और वो कैलकुलेट करने के बाद हम उसका जो है वो प्लॉट ले लेते थे। तो अब हम उसको इनपुट का एक मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जी हम देते हैं जी इनपुट का जो मैट्रिक्स है एक्स, उसको एक्स रख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू हम वो रखते हैं जी, फ़र्ज करें -3 से 3 तक। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें कितनी वैल्यूज है, -3 2 -2 -1 0 1 2 3, 7 वैल्यूज है ना। तो अब उसमें हमने आपने पिछला प्रीवियस लेक्चर लूप वाला पढ़ा है, तो हम लूप को यूज़ करते हुए कि फॉर आई इक्वल्स 1 to 7, आप ऐसे करो। हम ये चाहते हैं कि वो फर्ज करो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, अब हमें एफ भी एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जिस तरह हम उसमें 10वीं में करते थे कि एक्स की इनपुट वैल्यूज रखते थे, वो एक कॉलम बन जाता था, उसके रिस्पेक्ट वाई की वैल्यूज निकालते थे, वो एक कॉलम बन जाता था। सेम उसी तरीके से ये होगा कि हमने एक्स का उसको मैट्रिक्स दे दिया, कॉलम जो रो मैट्रिक्स, और अब इसी तरीके से रो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं एफ की, तो वो बनाने के लिए कहेंगे एफ आई इक्वल्स टू जो एक्स की वैल्यूज है ना उनका स्केयर ले लो, यानी एक्स आई का स्केयर। ठीक है, अब हम इसको एंड कर देते हैं। अच्छा, पहले हम यहां तक देखते हैं कि ये इससे इससे रिजल्ट में बनेगा क्या। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, अब ये देखें। इसको मैं रिमूव करके ना दोबारा आपको दोनों रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि हमारे पास जो एक्स था इनपुट, ये इनपुट का मैट्रिक्स था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने ये आउटपुट का मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, जिस तरह से वो होता था ना एक्स वाला कॉलम में जो वैल्यूज पुट की उनके जवाब जो है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, उनके स्क्वायर लेके ये दूसरा कॉलम बनाया। फिर उसके बाद हम क्या बनाते थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि एक्स की वैल्यू -3 के लिए वाई की वैल्यू 9, तो हम उस पर पॉइंट लगा देते थे। सेम उसी तरीके से जब मैं ऐसे कमांड दूंगा तो ये प्लॉट इन दोनों मैट्रिसेस को कर देगा। तो उसके लिए कमांड में ऐसे क्या दूंगा, मैं अगर फंक्शन हो ना तो फंक्शन को एज इट इज डोमेन के साथ प्लॉट करना, तो उसके लिए आप इस प्लॉट यूज करोगे। लेकिन अगर आपने मैट्रिसेस इस तरह बना दिया तो उसके लिए आप कमांड यूज करोगे प्लॉट।
प्लॉट और जो दो मैट्रिक्स दी हुई है, पहले आप डोमेन की मैट्रिक्स लिख दोगे, फिर आप रेंज की मैट्रिक्स लिख दोगे, और दैट्स इट, प्लॉट एक्स वाई। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास फंक्शन बन गया। अब ये आपको थोड़ा सा ना अजीब सी फील हो रही है, उसकी रीजन क्या है कि अब ये उसी तरह पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज ले रहा है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने अगर थोड़ी सी डेकोरेशन भी हो जाएगी, आपको डेकोरेशन भी सिखाता हूँ, तो उससे फिर ये भी चीज़ आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसमें हुआ क्या है। अगर फर्ज करो, एक तो ये तरीका ना कि मैंने इसका प्लॉट लिया, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा फैंसी करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं प्लॉट किस तरह का बनाना चाहता हूँ। फर्ज करें मैं उसमें लिखता हूँ जी डी स्टैरिक के, देखते हैं इससे प्लॉट जो है वो क्या बनता है। इसको रन किया तो एरर आ गया, अनडिफाइंड फंक्शन वेरिएबल डी, एक मिनट, सॉरी, ये इसके साथ दो कॉमास भी लगेंगे, वो लगाने में भूल गया था। तो ये अब ये देखें, ये इससे ना अब ये जो हमारे पास है, चलें ये सारी बात पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर डी जो है ना, ये एक तरह का स्टाइल है। यहाँ ये चंद आपको स्टाइल, आप वही जो मैंने आपको हेल्प वाला तरीकाकार सिखाया था ना, अगर आप हेल्प ओपन करेंगे ना तो आपको काफ़ी, इनको मार्कर्स कहते हैं, तो ये मार्कर्स के लिए डी है, एस। अब ये डी से आपको देखें कि इस तरह से आपके पास ये चीज़ें बन गई हैं, मतलब डायमंड जिसे कहते थे, डी इसमें डायमंड को शो कर रहा है, तो डायमंड के सिंबल्स बन गए हैं। अच्छा, स्क्वायर के लिए एस है, एस लिखूंगा तो देखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे स्क्वायर्स बन जाएंगे। हम इसे रन करेंगे ना, अब रन किया, देखें ये स्क्वायर्स बन गए। ये स्लैश शो करता है लाइन किस तरह की है। अगर इसकी जगह मैं एक स्लैश की जगह पे इस तरह दो स्लैश बना दूं तो आप देखें कि दरमियान में उसकी जो वैल्यूज होंगी, अब वो देखें वो इस तरह से स्लैश 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 वाली बन रही हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि लाइन किस तरह की बननी है, और ये हमें बताएगा कि वो जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पर हमने वैल्यूज लेके उसको स्केच किया है, उन पॉइंट्स पे मार्कर क्या आना है। स्क्वायर आना है, उसके लिए एस है, डायमंड आना है तो उसके लिए डी है, ठीक है। सर्कल के लिए आई थिंक यहाँ पर ओ लगाते थे या जीरो लगाते थे, तो इस तरह आप वो थोड़ा सा उसको देखिए, हाँ ये ओ ही है, तो ओ लिखेंगे तो इस तरह से दायरे उसकी जगह पे बन जाएंगे, ठीक है। के जो है ना, ये लास्ट में जो के है, ये शो करता है कि उसका कलर किस तरह का होगा। अगर मैं इसको आर कर दूंगा ना, तो वो जो मैं जब मैं प्लॉट लूंगा तो उसका कलर मेरे पास रेड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको बी कर दूंगा तो उसकी जगह पे ब्लू आएगा, ब्लैक नहीं आएगा। अब देखो दो कलर्स है ना, तो फिर ब्लैक किस तरह से लिखा जाए। अगर आप ब्लैक कलर लेना चाहते हैं तो आपको पूरा ब्लैक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ब्लैक कर दिया, तो ये ब्लैक कलर का ये प्लॉट आ गया, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा था कि जब हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं, तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट किया -3 -1 -2 -3 -2 -1, तो -3 पे 9 है, -2 पे -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4 और 3 पे। तो इसने इसलिए वो ये ना स्मूथ नहीं बनी कर्व। अब इसको स्मूथ करने का क्या तरीका है कि आप उसकी इनपुट की जो वैल्यूज है ना, वो उस इंटरवल को ज्यादा छोटी सब इंटरवल में, मतलब ना छोटी छोटी आप स्पेसिंग दे लो। यानी -3 से 3 तक अभी एक का फर्क दे रहा है ना, आप इसके बजाय 0.01 के फर्क के साथ -3 से 3 तक 0.01 के फर्क के साथ बनाओ। अब ये मैट्रिक्स आपके पास लेंथी हो जाएगा। मैट्रिक्स को अगर इसको रन करके देखें तो आपको मैं बताता हूँ, ये वीक कंट्रोल इसको किया तो ये अब देखें कि ये हमारे पास कितने बाय कितने का एक्स बना है, 1/601 का। तो अब हमारे पास इसका मतलब है फिर एफ भी क्या बनेगा, 1/601 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 1 से हम 601 तक लेके जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से अब इसको रन नहीं, इसको ओपन नहीं रखना, इसको क्लोज कर दें, वरना वो इतनी वैल्यूज लिखते हुए थोड़ा टाइम ले लेता है। तो अब ये देखें, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो कितना ये स्मूथ सा इसका जो है वो प्लॉट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसे ना बड़े इजीली इन चीज़ों को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ओज अगर हम हटा दें, वो काफ़ी सारे क्लोज ओज थे, तो इस वजह से ना वो लाइन थोड़ी, वो आपने देखा फैटी बन गई, हर छोटे छोटे पॉइंट पे एक जीरो लगा हुआ था ना, तो वो काफ़ी इस तरह से ना फैटी लाइन बन गई। असल में वो ओज काफ़ी सारे 601 ओज लगे हुए थे, इस वजह से वो इस तरह नजर आया। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इनको जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि फ़र्ज़ करो हमने अगर इसको टाइटल देना है, तो इसके दो मेथड्स हैं। हम वो टाइटल जो है, जब देखा ना अभी मैंने इसको प्लॉट किया, अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ टाइटल आ जाए, तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो मैं दोनों ही आपको इसके ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर मैं वो टाइटल भी इसके कोड के अंदर ही चाहूँ कि वो कोड के ज़रिए इसका टाइटल लग जाए, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर उसको मतलब मैनुअली भी यहाँ पर आप सेटिंग्स के ज़रिए लगा सकते हो, तो हम ये दोनों मेथड्स इसके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर फर्ज करो आप ये चाहते हैं कि हम इसके मैनुअली लगाएं, आपने सबसे पहले आके ना यहाँ पर एडिट प्लॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है
कि अब हम एडिटिंग शुरू कर रहे हैं, तो हमने ये वाला माउस ले लेना है, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करना है पहले, उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है। तो ये देखें आपके पास सारी ऑप्शन हैं। एक्स लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्स लेबल इंसर्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी, ये आ गई है। अब आप इधर लिख दें, फर्ज करें ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आ गया। अगर मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ वाई लेबल, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गई, इसको मैं लिख देता हूँ वाई एक्सिस। इसी तरीके से फर्ज करो मैं टाइटल रखना चाहता हूँ इसका ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मतलब आपको आइडिया हो गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम इस तरह से इंसर्ट करके इसमें लगा सकते हैं। प्लस हम इसे दोबारा इसको रन करता हूँ, इसकी तस्वीर दोबारा बना लेते हैं। हाँ, फर्ज करें मैं इसका टाइटल लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके इसका टाइटल लिख देते हैं। फर्ज करें जो मैं लिखता हूँ डायाग्राम, तो इसका टाइटल लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसमें लेजेंड्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लेजेंड पे क्लिक करूँगा, तो ये लेजेंड आ गया। अब इस डाटा सेट को मैंने क्या नाम देना है कि ये किस चीज़ का प्लॉट है। फर्ज करो मैं इसको कह देता हूँ जी ये पैराबोला है, पैराबोला, ठीक है। तो अब आप इसको लेजेंड को उठा के जहाँ रखना चाहें, वैसे यूजली यहीं पर ही होता है, तो इधर ही आप इसे रहने दें या चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका ना बहुत इजीली इनके प्लॉट्स को ना मजीद एक्स एक्सिस लगा आप इसके ऊपर टाइटल्स लगा सकते हैं, ठीक है। आप उस पर एक्स एक्सिस को लेबल कर सकते हैं, वाई एक्सिस को लेबल कर सकते हैं। हाँ, मजीद फर्ज करें आपने ये लिखा है, जो आपने इसमें लिख लिया, अच्छा हाँ ये माउस ये वाला लेना था। आपने ये जो लिखा है, आप ये चाहते हैं इसके फॉन्ट में चेंजिंग करना, तो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके फर्ज करें आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं, इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, इसकी आप ये टाइप चेंज करना चाहते हैं, मतलब फॉन्ट किस टाइप का फॉन्ट हो, आप उसे क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स लेवल में भी सारी चेंजिंग्स हो जाएंगी, वाई लेवल में भी ये तमाम चेंजिंग्स हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से आप लेजेंड में भी ये राइट क्लिक करके सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह हर चीज़ के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अभी आपने एक प्लॉट बना लिया, अब आप इस प्लॉट को फर्ज करें सेव करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पर आना है सेव एज। सेव एज पे आके आप इसे क्लिक करेंगे। फर्ज करो ईपीएस फाइल पे आप अगर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे हमने लाटेक्स में पढ़ा था, लाटेक्स में डायरेक्ट ईपीएस फाइल लगती है, तो ये उस नाम से डायरेक्ट ईपीएस फाइल वहां पर सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ईपीएस फाइल सेव कर ली, तो उसे आप दोबारा चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, आप मैटलैब में उस फाइल को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आपने ईपीएस फाइल सेव करने के साथ साथ ना आपने उसकी मैटलैब फिगर जरूर सेव करनी है। मैटलैब फिगर सेव करने का मकसद के फर्ज करें मैं इसे डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ, या मैं यहाँ पर कोई न्यू फोल्डर बना के हम इसे रख लेते हैं। चलें यहीं पर हम इसे फर्ज करने रखते हैं। तो इसको मैंने मैटलैब फिगर सेव कर दिया। अब मैं बंद कर दिया सारा कोड वगैरह सब कुछ, अगर मैं बंद कर देता हूँ, तो डायरेक्ट मैं उस फोल्डर में जाके जब उस फाइल को ओपन करूंगा ना, तो यही फिगर इस तरह से ओपन हो जाएगी। मुझे दोबारा ये कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं दोबारा उस फिगर को ओपन करके उसका टाइटल वगैरह चेंज करके अपनी मर्जी से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकूंगा। और अगर मैं चाहूँ तो उसे ईपीएस फाइल में भी इसी तरीके से सेव एज की कमांड देके सेव कर सकता हूँ, ठीक है। रन किया, ये हमारे पास आ गया। और उसके बाद ये सारी चेंजिंग हमने कर ली, करने के बाद हमने इसको सेव करना भी सीख लिया। यही सारा कुछ फर्ज करें अगर हम कोड के जरिए करना चाहें। अच्छा हाँ, ये जब हमने प्लॉट लिया था ना, इस प्लॉट में ये जो हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये चेंजिंग हम इस प्लॉट में से भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक किया तो हमारे पास इनिशियलाइजिंग प्लॉट आ गया। अब ये प्लॉट टाइप यहाँ से आपके पास डिफरेंस हैं, आप कौन सा प्लॉट टाइप लेना चाहते हैं। आप ये यहाँ पर भी आप इसको यूँ करना चाहते हैं, आप इसे डॉटेड लाइन्स बनाना चाहते हैं, जो भी वो देखें उस हिसाब से ये चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से आप इसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, हम इसको 3 करके देखते हैं, तो काफ़ी मोटे मोटे ये स्लैश हो गए। अब मार्कर्स हमने ये सारे मार्कर्स कोड में भी मैंने आपको बताया कि आप स्केयर वगैरह ये सारा कुछ लगा के कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ये मार्कर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप उसका कलर क्या रखना है, तो ये सारी चीज़ें प्लॉट के अंदर आप चेंजिंग यहाँ से भी इसको ओपन करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यही सारा कुछ अगर हम कोड से करना चाहें, हमने इसे प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद अब फर्ज करें मैं इसमें टाइटल लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए जस्ट मुझे कमांड देनी पड़ेगी टाइटल की, टाइटल, और जो मैं टाइटल लिखना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं लिखता हूँ कि जी फर्स्ट फिगर ब्रैकेट क्लोज। हाँ, एक और चीज़, जो भी इस तरह से लिखना है ना, उसके साथ यूँ शुरू में और एंड में ये कॉमास डालने हैं और ये स्पेस नहीं देनी। इसको रन किया, अब देखें ये यहाँ पर जो मैंने टाइटल दिया था भाई, यहाँ पर टाइटल आ गया। इसी तरह मैं जस्ट नीचे लिख दूंगा एक्स लेबल, ब्रैकेट डाली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। फर्ज करें जो भी मैं लिखूंगा वो एक्स एक्सिस का जो लेबल है वो लग जाएगा एक्स लेबल। मैंने इसको रन किया तो ये एक्स एक्सिस का जो है वो लेबल आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको
वाई लेबल करूँ कि इसको मैं वाई एक्सिस का नाम दूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पर वाई लेबल कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये वाई एक्सिस का लेबल आ जाएगा। तो ये सारी चेंजिंग इसमें की जा सकती हैं। प्लस अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैंने तस्वीर बनाई है वो सेव भी खुद ब खुद हो जाए, तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने इस तस्वीर को कोई नाम देना है पहले। फर्ज करो मैं इस तस्वीर को नाम दे देता हूँ फिग 1। फिग 1 इसको हमने नाम दे दिया। अब मैं ये सारा कुछ करने के बाद चाहता हूँ कि ये फिगर जो है वो सेव हो जाए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सेव एज की ऑप्शन देनी है, सेव एज। उसके बाद किस तस्वीर को मैं सेव करना चाहता हूँ, हमने उसका नाम रखा है फिग 1। फिग 1 को सेव करें, ठीक है, फिग 1 को सेव करे किस नाम के साथ, वो इसको सेव करे। फर्ज करो मैं इसको कहता हूँ कि उस तस्वीर का नाम जिस फाइल का, वहाँ पे भी फर्ज करो हम जिस फाइल टाइप में, मतलब जिस फाइल को जिस फोल्डर में आप किस नाम से उस तस्वीर को रखना चाह रहे हो, तो उसको हम कह देते हैं, फर्ज करें फिगर 1। ठीक है, और किस फाइल फिगर 1 डॉट किस फाइल फॉर्मेट में हम उसको रखना चाहते हैं, तो फर्ज करो हम उसको रखना चाह रहे हैं मैटलैब फिगर में, तो हम साथ में लिख दूंगा फिग और फिर कॉमा देके कौन सी फाइल टाइप है, फिग है, तो हम वो लिख देंगे फिग और साथ इसको क्लोज। ठीक है, और इनके ऊपर हमने जो नाम है इसके ऊपर हमने कॉमास नहीं डालने, इन बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर हम साथ में कॉमास भी डालेंगे। फिग 1 डॉट फिग, उसके बाद इसके ऊपर भी हमने कॉमास डालने हैं, और अब हम इसे रन करेंगे तो ये तस्वीर प्लॉट भी हो गई है, और जहां पर वो कोड पड़ा था हमारे डेस्कटॉप पे, वहां पर इस नाम से ये फिग 1 यहाँ पे भी आ गया। हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं तो भी ये आ गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन्हें बना सकते हैं। प्लस अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसी तस्वीर को मैंने मैटलैब फिगर के बजाय मैं वो फॉर्मेट चाहता था, फर्ज करो डॉट ईपीएस, तो मैं यहाँ पर भी डॉट ईपीएस कर दूंगा, ईपीएस, और यहाँ पर मैं डॉट ईपीएस कर दूंगा फॉर्मेट। अब हम इसको रन करते हैं तो ये प्लॉट भी होगी और ये उधर ईपीएस फॉर्मेट में सेव भी हो जाएगी, ये फिगर 1 के नाम से। तो ये सेव भी हो गई है फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैटलैब में जो लाइन ग्राफ्स वगैरह हैं या जो वन वेरिएबल डिपेंडेंट प्लॉट्स हैं, वो अगर आप डायरेक्ट फंक्शन दे के प्लॉट करना चाहें उस सूरत में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि वो आपके पास आप उनकी वैल्यूज बना के उनको मैट्रिसेस बना के प्लॉट करना चाहें तब भी आप बना सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट फंक्शन के साथ उनको प्लॉट करना है तो वहां पर आप कमांड यूज करेंगे इस प्लॉट की, और अगर आप उसे मैट्रिसेस बना के प्लॉट करना चाहते हैं तो वहां पर आप कमांड यूज करेंगे जस्ट प्लॉट की। ठीक है, अगर और उसके बाद आप यहाँ पर जब वो आप प्लॉट लेते हो तो उसके मार्कर्स किस तरह के होंगे वो आप उनकी लिस्ट मिल जाएगी। स्क्वायर है तो आप एस लिख दो, डायमंड चाहिए तो डी लिख दें, अगर आप सर्कल चाहते हैं तो ओ लिख दें, और अगर आप वो जो लाइन है किस टाइप की होनी चाहिए, अगर आप सिंपल ये बैक लाइन ये लाइन लगाएंगे तो वो आपके पास सीधी लाइन आ जाएगी सिंपल। अगर आप यहाँ 2 दफ़ा ये इस तरह से लगा देंगे तो ये आपके पास उसके मतलब डॉट इस तरह से इंटरवल वाइज आ जाएंगी, और यहाँ से आपका कलर पता चलेगा। अगर आपने ब्लैक लिखना है तो आप कंप्लीट ब्लैक लिखें, बाकी तमाम ज़्यादातर कलर्स के आपने जस्ट फर्स्ट लेटर लिखना है, यानी अगर आप ब्लू लिखना चाहते हैं तो बी लिख दें, रेड लिखना चाहते हैं तो आर लिख दें, और इस तरह से आपने जो टाइटल उसको देना है मैंने आपको तस्वीर में बता दिया कि आपने उसको टाइटल कैसे देना है, लेबल कैसे देना है, और सारी उसमें ना लशपश वाला काम कैसे करना है, और वो सारा काम आप कोडिंग के जरिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। और सेव एज के जरिए आप किस फॉर्मेट में वो चाहते हैं कि तस्वीर किस फोल्डर में सेव हो जाए, आप उसे भी सेव एज की कमांड देंगे, जो आपने तस्वीर को यहाँ नाम रखा हुआ है वो इधर दे देंगे, जिस नाम से आप उसे फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ दे देंगे, डॉट जो आपका फाइल फॉर्मेट आपने वो दे देना। ठीक है, अगर ईपीएस है तो ईपीएस, और अगर वो फिगर है मैटलैब फिगर है तो फिग, और सेम वही आपने फॉर्मेट यहाँ पे भी लिख देना है। आप इसे रन कर देंगे तो वो कोड आपके वहाँ पर वो जो तस्वीर है वो सेव भी हो जाए करेगी। इस तरह से आप मैटलैब में वन वेरिएबल डिपेंडेंट जो आपके पास फंक्शन है उन्हें बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 वेरिएबल डिपेंडेंट जो फंक्शंस हैं उनके प्लॉट को सीखेंगे, 3D प्लॉट्स को, उनके बारे में जो जानने की ज़रूरत है उसको सीखेंगे, और उसके बाद हम बाइसेक्शन मेथड वगैरह और जो न्यूमेरिकल के मेथड्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो सीरीज़ अगर आप इसी तरह तरतीब से देखते रहेंगे तो आपको तमाम लेक्चर्स बहुत इजीली अंडरस्टैंड होते रहेंगे।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।